जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मुठभेड़ में कर्नल सहित 5 जवान शहीद, 2 आतंकवादी मारे गए। एनकाउंटर में लश्कर का टॉप कमांडर हैदर का हुआ अंत। वतन के रखवालों ने जिंदगी के रखवालों को किया सलाम। वायुसेना ने अस्पतालों पर बरसाए फूल। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जताया गया आभार। तो वही दिल्ली के कापासेड़ा में कोरोना विस्फोट, एक ही टॉयलेट यूज करने से 41 लोग हुए संक्रमित। घनी आबादी की वजह से नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कोरोना की चपेट में आए सीआरपीएफ के जवान। सीआरपीएफ हेडक्वार्टर का एक स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव। सैनिटाइजिंग के लिए सीआरपीएफ का मुख्यालय हुआ सील। तो वही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। उमर बोले, विदेश वालों को फ्री घर वापसी और मजदूरों से लिया किराया। कहां गया पीएम केयर्स? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं विस्तार से। लॉकडाउन में सख्ती के बावजूद प्रवासी मजदूरों का हरियाणा आना जाना जारी है। पुलिस की मिलीभगत से आज प्रवासी मजदूर रास्ता भटक कर अम्बाला के ब्यावल गांव पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। तो वहीं प्रवासियों का कहना है कि पंजाब के लुधियाना में वो काम करती है और यूपी के बुलंदशहर उन्हें जाना है। उन्हें खाना भी नहीं दिया जा रहा है और वे अब यहाँ फंस गए हैं। तो वही पंजाब से उत्तर प्रदेश अपने परिवार के साथ जा रहे एक 3 साल के बच्चे की खराब तबीयत देखते हुए पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां टेस्ट में बच्चे को दिल की बीमारी निकली। बच्चे का ऑपरेशन जरूरी है, लिहाजा बच्चे को स्वास्थ्य विभाग ने फोर्टिस अस्पताल में इलाज के लिए भेजा है, जहां बच्चे के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। दरअसल तपती धूप में बच्चे का उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर के लिए निकल पड़ा था। जब वे अम्बाला पहुंचे तो उनकी 3 साल के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस ने की मदद की। पंजाब से आ रहा था। पंजाब से ये है कि एसपी साहब ने वो देखा था बच्चा बीमार है, तो उन्होंने अपनी टीम के साथ लाके एक मिशन अस्पताल में दाखिल करवा दिया था बच्चे को। बच्चा 3 साल का बच्चा था। उसको जो जन्मजात बीमारी थी जो दिल की है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी बोलते हैं हम उसको, और सीवियर वीएसडी थी उसको। हमने कल ही स्टेट से, हमारे को जब भी पता लगा एसपी साहब की तरफ से मैसेज आया, हमने उसी टाइम पे स्टेट से परमिशन लेके बच्चे का फोर्टिस के लिए में उसका इलाज हो चुके, इसके लिए हमने अरेंजमेंट कर दिए हैं और बच्चे की परमिशन भी आ गई है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेट गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी सारा का सारा, और बच्चे का इलाज फोर्टिस में होगा। ये 29 अप्रैल को एसपी साहब श्री अभिषेक जोरवाल जी एरिया में घूम रहे थे, तो उन्होंने एक बच्चा जो अपने माँ बाप के साथ साइकिल पे जाता हुआ दिखाई दिया, तो जो देखने में बीमार लग रहा था, तो उसको मिशन हॉस्पिटल में, मैं भी मौके पे बुला लिया गया, तो उसको मिशन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जो बुखार था, उसको डिहाइड्रेशन थी, तो उसको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया गया। जो बाद में अगले दिन उसका हीलिंग टच हॉस्पिटल से इको टेस्ट कराया गया। जो उसकी जन्मजात दिल की बीमारी थी उसको, तो उसको फिर आज सीएमओ के सहयोग से और एसपी साहब की गाइडेंस से तो उसको फोर्टिस हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सोनीपत के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण का विस्फोट हुआ है और एक ही दिन में 17 नए मामले सामने आए हैं। इसे सोनीपत जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब जिले में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित पीड़ित मिले हैं। जिला उपायुक्त डॉक्टर अंसर सिंह ने बताया कि जिले में संक्रमण को रोकने के लिए जहां दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है। केसेस जो पॉजिटिव आए हैं, अगर जो इन 17 केसेस का हम ब्रेकअप करें जो मैंने अभी सुबह निकाला है, उसमें हमारे 8 केसेस तो ऐसे हैं जो पहले से ही हमारे पॉजिटिव थे और उनके कॉन्टैक्ट हमने ट्रेस किए थे और उनके सैंपल लेकर भेजे गए थे। ठीक है, 3-4 लोग ऐसे हैं जो फ्लू ओपीडी में हमारे पास आए थे, क्योंकि हमारा कंटेनमेंट एरिया में ऑलरेडी इनकी सर्वेलेंस चल रहा है। तो कोई भी जो ILI का या सारी का पेशेंट उनको मिलता है तो वो हमारे यहाँ फ्लू ओपीडी में भेज देते हैं और यहाँ हम उनकी सैम्पलिंग करते हैं। 2 केस हमारे वही सब्जी मंडी जो आज़ादपुर है उनसे रिलेटेड हैं। एक वहाँ पर आड़ती है और एक वहाँ का ट्रक ड्राइवर है जो काम सब्जी लेके आता था, छोड़ता था। ऐसे ही 3 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो दिल्ली में काम करते हैं, वहाँ के हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के अंदर या वहाँ के किसी ऑफिस के अंदर। तो इस तरह से ये 17 केसेस हैं, इनके कॉन्टैक्ट्स भी हम ट्रेस कर लिए हैं। 17 के 17 को हमने UPS खानपुर कला भेज दिया है और कॉन्टैक्ट ट्रेस करके उनकी सैंपलिंग भी साथ में की जाएगी। तो वही लॉकडाउन के बीच गरीबों की समस्या को लेकर कांग्रेस प्रदेश महासचिव भुवन कापड़ी ने एक बैठक कर उत्तराखंड में 2 माह के बिजली पानी के बिलों की माफी के लिए राज्य सरकार से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है। कापड़ी ने बताया कि राजस्थान और अन्य राज्यों में भी सरकार द्वारा बिजली और पानी के बिलों को माफ किया गया है, इसलिए उत्तराखंड में भी बिलों को माफ किया जाना चाहिए। हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला और सबका मानना भी है कि आज राजस्थान सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने SDM के माध्यम से ज्ञापन भेजा है कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में मार्च अप्रैल 2 महीने का बिजली और पानी के बिल माफ़ किए जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना के बीच सारे लोग जो है घरों पर बैठे हैं, आमदनी के साधन बंद हो गए हैं, छोटे व्यापारी अपने घर पर बैठे हैं, मजदूर वर्ग का आदमी जो है कि अपने घर बैठा हुआ है, किसानों की बरसात के कारण फसल का नुकसान हुआ है। तो पूरे प्रदेश में बिजली और पानी के बिल 2 महीने के माफ़ किए जाने चाहिए, ये मांग हमने करी और माननीय मुख्यमंत्री जी को उपजिलाधिकारी खटीमा के माध्यम से ज्ञापन किया। तो वही लॉकडाउन के चलते जो लोग देहरादून में फंस गए थे, इन सभी लोगों की घर वापसी की शुरुआत हो गई है। इन लोगों को उत्तराखंड परिवहन की बसों की मदद से पौड़ी लाया जा चुका है। उपजिलाधिकारी पौड़ी अंशुल सिंह ने बताया कि आज देहरादून से 25 उत्तराखंड परिवहन की बसों में करीब 500 जनपद पौड़ी के कंडोलिया मैदान में पहुंचे, जहां से इन सभी लोगों को इनके ब्लॉकों की तरफ भेजा जा रहा है। ये सभी लोग पहले से स्वस्थ हैं और आने से पहले इनकी स्क्रीनिंग भी हो चुकी है। एग्जैक्ट फिगर आ रहे हैं कि करीब 22 बसें उन्होंने वहाँ से चलाई हैं। तो हर बीच में अगर आप मान के चलिए 20 लोग हैं तो 450 के आसपास फिगर बैठेगा, 450 से 500 के आसपास। तो इनको हम लोग कर रहे हैं, इनकी स्क्रीनिंग करा रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ स्क्रीनिंग चल रही है, इनकी ऑलरेडी देहरादून से स्क्रीनिंग हो रखी है। स्क्रीनिंग कराने के बाद इनको हम यहाँ बैठा रहे हैं। यहाँ बैठाने के बाद हम इन्हें ब्लॉक वाइज इनकी टीम बना रहे हैं। इनको पटवारी के साथ हम लोग और एक होमगार्ड के साथ इनके ब्लॉक भेज रहे हैं। ब्लॉक में पटवारी कानून को ऑलरेडी प्रेजेंट है। इनको इनके घर भेजा जाएगा, वहाँ होम क्वारंटाइन किया जाएगा 14 दिन तक। तो वहीं राजस्थान के दौसा के बांदीकुई में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में फंसे उत्तर प्रदेश के लोगों को उनके घर भेजने की शुरुआत कर दी गई है। करीब 75 लोगों की पंचायत समिति परिसर में स्क्रीनिंग कर जांच की गई, जिसके बाद मजदूरों को खाने के पैकेट्स भी दिए गए और बांदीकुई के मुकरपुरा चौराहा और पंचायत समिति परिसर से यूपी के लिए बसें रवाना की गई। तो ये राजस्थान के दौसा में स्थित प्रमुख आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी की ओर से 17 मार्च से ही मंदिर के कपाट बंद रखे हैं। बालाजी मंदिर में कपाट बंद होने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आरती और भगवान का भोग प्रसादी लगाई जा रही है। मंदिर में किसी को भी अंदर आने जाने की अनुमति नहीं है। कोरोना के चलते इस पावन धाम में सन्नाटा पसरा है। कोरोना महामारी ने भगवान और भक्त में दूरी पैदा कर दी है। तो वहीं जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट्स भी बांटे जा रहे हैं और साथ ही
बेजुबान पशु पक्षियों के लिए हर दिन दाना पानी का इंतजाम भी करवाया जा रहा है। तो वहीं कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है। इसके चलते बीकानेर में भी जिले की सीमाओं को सील किया गया है, जहां प्रत्येक आने जाने वालों की स्क्रीनिंग और जांच पड़ताल भी की जा रही है। इसके साथ ही बिना अनुमति वाले वाहनों और लोगों को बीकानेर जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इसे लेकर जिले की सीमाओं पर जगह जगह चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं, जहां पुलिस के जवानों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग के कार्मिकों की ड्यूटी भी लगाई गई है। तो वहीं जवानों का हौसला अफजाई के लिए श्री डूंगरगढ़ एसडीएम राकेश कुमार न्योल और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और चेक पोस्ट का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों का हौसला बढ़ाया। कोरोना हॉटस्पॉट बनकर उभरे भीलवाड़ा में कर्फ्यू के दौरान प्रशासन की अनुमति से सोशल डिस्टेंसिंग से विवाह संपन्न हुआ है। ये विवाह प्रशासन द्वारा लगाई गई 26 शर्तों के साथ संपन्न हुआ। तो वहीं विवाह के दौरान वर वधू पक्ष के केवल 5 सदस्य ही उपस्थित रहे। इस दौरान मौजूद लोगों ने सैनिटाइजर और मास्क का भी उपयोग किया। सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि शॉर्ट एंड स्वीट शादी करें, ज़्यादा खर्चा ना करें और इससे आगे किसी को परेशानी भी ना हो। और ये कोरोना में शादी करके बहुत परेशानी तो हुई है, बट मैं सभी का, प्रशासन का और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे शादी करने का ये मौका दिया कोरोना में। लॉकडाउन के अंदर आज एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। टीना नाम की लड़की और राहुल नाम के लड़के का दोनों का विवाह हुआ। दोनों मांगलिक थे। अगर आज विवाह नहीं होता तो मुहूर्त 2 साल बाद का आता। टीना ने कलेक्टर साहब से जाके अपील की थी और कलेक्टर साहब ने सारे मापदंडों के तहत उनको इस परमिशन दी है। दुल्हन की तरफ से 5 जने, दूल्हे की तरफ से 2 जने। सैनिटाइजिंग का पूरा इंतजाम कर रखा है, मुंह पे मास्क भी बांध रखा है। कोरोना से बचाव के जो भी उपाय हैं वो सारे यहाँ कर रखे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया है। न्यूज़ इंडिया के लिए राहुल कौशिक। वहीं झुंझुनू के चुड़ावा कस्बे के मंडरेला मोड़ निवासी एक युवक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मंडरेला मोड़ निवासी एक युवक फरीदाबाद के ईएसआई अस्पताल में नौकरी करता था। 2 दिन पहले वो वहां पर सैंपल के लिए क्वारंटीन रहने के लिए उसे कहा गया था, लेकिन ये युवक क्वारंटीन में रहने की बजाय अपने घर चिड़ावा पहुंचा। प्रारंभिक जानकारी में सामने गया है कि ये युवक 30 अप्रैल और 1 मई के दरमियान रात को चिड़ावा पहुंचा, जहां नगर पालिका ने भी सूचना मिलने के साथ ही मोर्चा संभाला और मंडरेला मोड़ पर पॉजिटिव व्यक्ति के मकान के साथ साथ जहां जहां वो गया है उस इलाके को सैनिटाइज करवाया है। तो वही अगली खबर टोंक जिले के देवली कस्बे से है, जहां बीसलपुर बांध इलाके में बनास नदी पर स्थित एक टापू पर क्वारंटीन किए गए 250 मछुआरों में से 78 मछुआरों को आज प्रशासन की देखरेख में अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इस दौरान मजदूरों की मेडिकल विभाग स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से निर्धारित की गई बसों से इन मजदूरों को रवाना किया गया है। इस दौरान राजमहल पंचायत ग्राम विकास अधिकारी अमित दादीच ने बताया कि मजदूरों को अपने गंतव्य तक भेजने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को बखूबी से इसका पालन करवाया गया। तो वही चित्तौड़गढ़ में देश के अन्य राज्यों बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार के लगभग 100 से ज्यादा श्रमिक हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ में पीओपी पेंटिंग सहित अन्य छोटा मोटा कारोबार कर अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। अब लॉकडाउन के चलते ये मजदूर यहीं फंस गए हैं। ऐसे परिवारों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन देकर अपने गांव भेजने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि पिछले 45 दिनों से वे बेरोजगार बैठे हैं। उनके पास जो भी जमा पूंजी थी वो अब खत्म हो चुकी है। तो वही कोटा के रामगंज मंडी में समय पर उपचार नहीं मिलने से खैराबाद के एक कैंसर पेशेंट की मौत हो गई, जिसे लेकर परिजनों ने आरोप लगाया है कि समय पर परमिशन नहीं मिलने से रोगी को जयपुर नहीं ले जा पाए। तो वहीं उपखंड अधिकारी चिमनलाल मीणा पर समय पर परमिशन नहीं देने का भी परिवार ने आरोप लगाया है।
अप्रैल को जब वहाँ गया तो 10 साढ़े 10 बजे आवेदन पत्र दे दिया हमने। तो हमको बोला गया कि एसडीएम साहब अभी उनके बंगले पे भी गया, वो तहसील में नहीं थे। बंगले पे गया तो गार्ड ने बोला कि सर तो अभी बिजी है, नारे दो रहे, उनके घरेलू काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी मशक्क़त से किसी नेता के फ़ोन लगाकर बात करवाई। नेता ने फ़ोन लगाया और नेता ने बात करी तो मुझे 4 साढ़े 4 बजे परमिशन मिली। जब मैं घर आया देखा मैंने तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैं किसी के निजी वाहन से उनको ले जा रहा था। तो दरा से आगे थोड़ा गया और उन्होंने दम तोड़ दिया मंडाना से पहले ही। अगर ये परमिशन मुझे 10 साढ़े 10 बजे मिल गई होती तो मैं 2 बजे तक तो आराम से जयपुर पहुंच जाता, क्योंकि उनको सांस लेने में बहुत बड़ी तकलीफ आ रही थी। तो फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, चित्तौड़गढ़ के डिंबाहेड़ा में जिले के सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और यहां अभी तक 31 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और एक की मौत भी हो चुकी है। बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच पुलिस अपनी ड्यूटी पर डटी है और लोगों से नियमों का पालन भी करवा रही है। तो वहीं अगर जिला मुख्यालय के राजकीय चिकित्सालय की बात की जाए तो यहाँ पर कोरोना के संदिग्धों के लिए सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। वास्तव में यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं काफ़ी एक साल से वृद्धि हुई है। इस कोरोना जैसे महामारी के काल में मैं कोई राजनीतिक नहीं करना चाहता, पर जो पेशेंट की शिकायतें, जो लोगों की शिकायतें, शहरवासियों की शिकायतें या गांव वालों की जो शिकायतें हैं, उसे देखते हुए वास्तव में इस हॉस्पिटल की व्यवस्था कोई धरी-धोरी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और वास्तव में हॉस्पिटल में इतनी अव्यवस्थाएँ जो फैल रही है, इसके बारे में उच्च अधिकारियों से भी बात करी, यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से मैंने बात करी और इसको कोरोना जैसे महाकाल में इसमें सभी डॉक्टर लोग को, यहाँ के पीएमओ को सोचना चाहिए कि इसको अपन कैसे सुधारा जा सकता है। यहाँ की जांच के रूप में जिनको रखा जा रहा है वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। और यहाँ मैंने खुद ने भी बोला कि आप लोगों को कोई भी अव्यवस्था लगी तो हमें एमएलए फंड से या दूसरे जिस भी फंड से आप पैसा मांगे, पैसे देने के लिए हम तैयार हैं। फंड की कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, पर व्यवस्था में वास्तव में यहाँ कमी मैं देखता हूँ। यहाँ के शहरवासियों में भी इस चीज़ का खौफ है और ग्रामीण लोगों में इस बारे में खौफ है। तो वही भरतपुर के बाल संप्रेक्षण गृह से बाल अपचारी के भागने का सिलसिला थम नहीं रहा, जहां बीती रात को भी 3 बाल अपचारी बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करती हुई एक अपचारी को विजयनगर से दस्तयाब कर लिया है। तो वही अन्य 2 बाल अपचारियों की तलाश फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि बाल संप्रेक्षण गृह से फरार होने वाले अपचारी एक डीग का है तो वही दूसरा हनुमानगढ़ का रहने वाला है, जबकि भरतपुर के रहने वाले बाल अपचारी को निरुद्ध कर लिया गया है। भरतपुर संप्रेषण गृह से 3 बालक पलायन कर गए। संप्रेषण गृह में क्योंकि जगह कम थी और महामारी बहुत ज़्यादा चल रही है, इस वजह से वृद्धाश्रम में 6 बच्चों को शिफ्ट किया गया था। वहाँ 2 रूम लिए गए। एक रूम में 6 बच्चे रह रहे हैं और एक क्वारंटाइन सेंटर के नाम से बनाया हुआ है, उसमें एक बच्चा रह रहा है। 2-3 दिन से वो बच्चे प्लानिंग बना रहे थे और आज लगभग 12-1 बजे के करीब 3 बच्चे पलायन कर गए, जिसमें एक हनुमानगढ़ का रहने वाला है, एक दीक का है और एक भरतपुर का है। जो बच्चा भरतपुर का है वो अटल वन पर दस्तयाब हो गया है। वो अपने घर पहुंच गया था, उसके पिताजी ने उसको ले जाके दोबारा अटल वन पर भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। विभाग जांच में लगा हुआ है, हम लोग भी जांच कर रहे हैं। जैसे ही जांच पूरी होगी आपको अवगत कराया जाएगा। तो वही राजस्थान समेत पूरे देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में कोरोना योद्धाओं को भारत की तीनों सेना सलाम कर रही है। तो वहीं वायुसेना ने आज राजस्थान सरकार को सलाम करने के लिए राजस्थान विधानसभा पर वायुसेना के 3 सुखोई विमानों ने सलामी दी और इसके अलावा वायुसेना के हरक्यूलिस C-130 विमान ने विधानसभा पर सलामी दी। भारतीय वायुसेना के विमानों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे कर्मवीरों को सलामी दी है। इस मौके पर कोरोना योद्धाओं और राजस्थान सरकार ने भी सेना का शुक्रिया अदा किया है।
तो वहीं प्रदेश में रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में टॉप 3 डिपार्टमेंट में आने वाले आबकारी विभाग से सरकार को फिर से उम्मीद है। 4 मई से शराब की दुकानें खुलने से सरकार को उम्मीद है कि पहले से भी ज्यादा राजस्व आएगा। आपको बता दें कि आबकारी विभाग के अलावा ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले 2 डिपार्टमेंट खनन और परिवहन से सरकार 1 महीने से प्राप्तियां नहीं कर सकी है। अब आबकारी से ही सरकार को एक बार फिर संजीवनी मिलने की उम्मीद है। हालांकि दुकानें शुरू करने के साथ ही नियमों का सख्ती से पालन करने की भी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। तो वही शराब दुकान व्यापारियों को दुकान खोलते समय नियमों का पालन करना होगा और 5 से अधिक व्यक्तियों की दुकान के बाहर भीड़ नहीं लगानी होगी। तो वही इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर ने एम्स ऋषिकेश के ऊपर कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए फूल बरसाए। ऐसे में कोरोना की महामारी जब जारी है और ये वो लोग हैं जो फ्रंट में खड़े हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं और लोगों की जान भी बचा रहे हैं। आपको बता दें कि दुनिया में कहर बनकर टूटी कोरोना वायरस महामारी में फ्रंट लाइन पर जूझ रहे कोरोना वॉरियर्स का आज देश की सेनाएं अनूठे तरीके से सम्मान कर रही हैं। आज एयरफोर्स के लड़ाकू विमान देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित कोविड अस्पतालों के ऊपर फूल बरसाना शुरू कर चुके हैं। ये जो एरिया है इसको सील करेंगे, कंटेन करेंगे और इसके अतिरिक्त जो भी यहाँ पे थे उनको जो पॉजिटिव केस आया उनको भेज दिया, उनकी फैमिली को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेज दिया गया है। और यहाँ पे भी अब यही प्रशासन व्यवस्था कर रहा है कि खाने पीने और आदि चीज़ों की कोई दिक्कत ना हो। तो कोई होगी नहीं, कोई पैनिक करने की बात नहीं है, सब कुछ आराम से हो जाएगा। बस अभी फोकस ये है कि जो लोग पॉजिटिव आएगा उनको आइसोलेट किया जाए, उनके साथ जो कॉन्टैक्ट में रहे उनको आइसोलेट किया जाए। अब उसी का फोकस है। तो वही भरतपुर में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। आगरा से आए एक परिवार के मां बेटे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहर के मथुरा गेट थाने के बिजलीघर क्षेत्र में पीएनबी बैंक हरिजन बस्ती के पास ये दोनों कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से एक 32 वर्षीय युवती और उसका 8 साल का बेटा पॉजिटिव है, जिसके बाद दोनों को हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया गया है। तो वही अजमेर के ब्यावर के ग्रामीण क्षेत्र में हथकड़ शराब का गोरखधंधा फल फूल रहा है। यहाँ एक दुकान के पीछे कुछ लोग जमा होकर हथकड़ शराब के निर्माण में जुटे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश दी और मौके से 6 लोगों को धर दबोचा है, जहां पुलिस ने उनके पास से कई लीटर शराब भी बरामद की है। कोविड-19 की वजह से चल रहे लॉकडाउन में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वर्तमान में कच्ची शराब बनाकर बेची जा रही है, जिस पर पुलिस थाना जवाजा द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी कार्रवाई के दौरान कल रात को हमने लोटियाना में दबिश देकर के चलती हुई भट्टी से 5 व्यक्ति भट्टी, शराब बनाने के उपकरण व 30 लीटर कच्ची शराब जब्त की है, जिस पर मुकदमा किया गया। आज उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।